मैं इस संत पीटर गिरजाघर के उद्घाटन समारोह में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी हमारे रांची धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति मान्यवर बिशप फेलिक्स टोप्पो को मैं इस पवित्र मिस्सा मैदान में स्वागत करते हुए आज के पवित्र मिस्सा मैदान को शुरू करने के लिए मैं आग्रह करता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हम सब के लिए आज हमारे इस खंडवा गांव में ईश्वर की विशेष कृपा हुई है और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम हर्षित हैं, खुश हैं, आनंदित हैं क्योंकि हमारे लिए एक छोटा गिरजाघर बन गया है। ये सब आप लोगों के सहयोग से बना है और इसलिए हम आनंदित हैं और यह सब बाहर से भी सहायता प्राप्त हुई है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हम बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े प्रेम के साथ यह पवित्र मिस्सा में भाग लें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए क्षमा प्राप्त करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Yeah.
सदा जीवंत ईश्वर, इस स्थान पर अपनी कृपा उंडेल दे और अपने सभी भक्तों को अपनी सहायता प्रदान कर, ताकि तेरे शब्द तथा संस्कारों की शक्ति यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर जीवन युग जीता राज्य करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोग सुनेंगे जो कि संत यूहन्ना का पहला पत्र लिया गया है, जो अंतिम समय के बारे में हमें इंगित करता है और हमें मसीह विरोधी के बारे में बतलाते हैं, जो हमेशा मसीह का विरोध करता है, लेकिन उनका अंतिम समय में सब कुछ नष्ट हो जाता है और सत्य सामने प्रकट हो जाता है।
आइए हम लोगों पाठ सुने। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 21। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें से कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। यह प्रभु की वाणी है।
आज का दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। उसमें संत पेतरुस को विशेष रूप से दर्शाया गया है, जो कि उसके विश्वास के कारण यीशु ने उसका नाम बदलकर चट्टान रखा, अर्थात यह चट्टान आध्यात्मिक चट्टान बनकर ईश्वर राज्य की सेवा के लिए वे समर्पित किए गए। आइए हम लोग पाठ सुने। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। उस समय राजा हेरोद के कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इस यहूदी प्रसन्न हुए, तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों वेकमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले ही रात पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया, और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उसे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसे पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उसे लोहे के फाटक तक पहुँचे, जो शहर की ओर ले जाता है। वह उसके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़वाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यह प्रभु की वाणी है।
यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेट्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनास के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुमको यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध करेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय यीशु अपने शिष्यों को यह समझने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डालना जाना, और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेट्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, या आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेट्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना, यूहन्ना प्रेरित कहता है, तुम सत्य को जानते हो, तुम सत्य को जानते हो। उसने हम सब के लिए, आप सब के लिए कहा है कि तुम सत्य को जानते हो। और सत्य क्या है? सत्य यही है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए, हमें ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, और हमें पवित्र आत्मा को देकर नया जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। यही सत्य है। इसी बात को यूहन्ना बार बार कहते हैं। और सत्य यह भी है, यूहन्ना बार बार कहेंगे कि ईश्वर हमको अनंत प्रेम से प्रेम करता है, अनंत प्रेम से प्रेम करता है। यद्यपि उसने हमारी सृष्टि की, यद्यपि हम उसकी सृष्टि हैं, यद्यपि हम पापी हैं, बार बार पाप करते हैं, फिर भी ईश्वर हमको अनंत प्रेम से प्रेम करता है। यही सत्य है। ईश्वर ने कहा है कि यद्यपि एक माँ अपने दुर्नुहे बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।
वह कहता है, देखो हथेली पर मैंने तुम्हें एक मूर्ति बनाकर रखी है और मैं तुम्हें देखते रहता हूँ, तुम्हारी देखभाल करता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हें अच्छी बातों से प्रेरित करता हूँ ताकि तुम सदा मेरे साथ बने रहो। ईश्वर यही कहता है। और संत जोहर यह कहता है ईश्वरीय प्रेम के बारे कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा ताकि जो कुछ पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यही हमारा संत जोहर कहता है ईश्वर के बारे में। तो सचमुच में ईश्वर हमको बहुत प्यार करता है। ईश्वर ने हमारी मुक्ति दी, हमारे पापों की क्षमा दी, लेकिन उसने ये भी कहा कि तुम फिर पाप मत करना। मैंने तुम्हें पाप पर विजय पाने की शक्ति दी है पवित्रात्मा के द्वारा। मैंने शैतान पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी है। इसलिए शैतान तुम्हारे सामने बहुत कमजोर है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम बार बार पाप करते हैं और ईश्वर से बिछुड़ जाते हैं। ईश्वर जानता है कि हमारे अंदर बुराइयां हैं, आदि पाप का कलंक है। और आदि पाप का कलंक क्या है? तुम लोग बैठो, जिसको जाना है जाओ, उसके बाद बीच में मत जाओ, बीच में मत तो मैं कह रहा था कि ईश्वर हमें अनंत प्रेम से प्रेम करता है, लेकिन हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसके कारण से हम बार बार पाप में गिरते हैं और तब ईश्वर उससे भी हमें बचाना चाहता है और इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की और पेट्रुस को कलीसिया का शीर्ष बनाया। और कलीसिया में हमें क्या होता है? कलीसिया में धर्म ग्रंथ का पाठ सुनते हैं, हम पुरोहितों से प्रवचन सुनते हैं, हम समुदाय के रूप में आकर प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित करते हैं। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कलवारी का बलिदान है। कलीसिया में हम अपने बच्चों को लेकर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, कराते हैं और बपतिस्मा कलीसिया में हमें सातों संस्कार भी प्राप्त होते हैं। ये इसीलिए ईश्वर ने कलीसिया की स्थापना की और कलीसिया की स्थापना सारे विश्व में और उसके लिए हमारे प्रभु ने ऐसी योजना बनाई कि डायसिस की स्थापना हो, धर्म प्रांत की स्थापना हो, धर्म प्रांत में बहुत सारी पल्लियां हो और पल्लियों के लिए हर एक पल्ली में एक गिरजाघर हो, प्रार्थनालय हो। और ईश्वर की योजना के तहत ही जरूर विद्यापल्ली में एक गिरजाघर है, पल्ली के केंद्र में, लेकिन आप लोगों के गांव में एक छोटा गिरजाघर है। ये ईश्वर की योजना है, ईश्वर का वरदान है और इसलिए हम बड़े आनंद के साथ आज आए हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि उसने हमारे लिए एक प्रार्थनालय दिया है। और ऐसा समझिए यहाँ ईश्वर का निवास रहता है। जब कभी हम यहाँ पर आते हैं, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान चढ़ाते हैं, जब कभी हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रभु विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित होता है। चाहे हम ईश्वर के लिए प्रार्थना करें, चाहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें, चाहे हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, चाहे हम माता मरियम से प्रार्थना करें, चाहे किसी भी संत से प्रार्थना करें, ईश्वर विशेष रूप से यहाँ उपस्थित रहता है। और आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि आपने इसे संत पेतरुस का नाम दिया है। संत पेतरुस हमारे प्रभु का चेला प्रेरित था और सभी प्रेरितों का नेता था। एक मछुआ था और पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ने जरूर जानता था होगा, क्योंकि उसमें हर एक गांव में काका उनकी जो
होती है, जब उसको लोग सीखते थे, धर्म ग्रंथ को पढ़ते थे, इसलिए थोड़ा बहुत जरूर जानता था, लेकिन पंडित या शास्त्री नहीं था। मूल रूप से एक मछुआ था, और मछुआ लोग को जानते हैं वे कितने हट्टे कट्टे और रफ टाइप के आदमी लोग होते थे। तो मछुआ था, लेकिन उसमें नेता होने का गुण था। और पेतरुस जो शुरू में बहुत ही अच्छा आदमी नहीं था, धीरे धीरे प्रभु के साथ रहते रहते एक अच्छा आदमी बन गया, पवित्र आदमी बन गया। जब हमारे प्रभु का दुख भोग हुआ था, उसने यीशु को 3 बार नकार दिया था, मैं नहीं जानता हूँ बोल के। लेकिन बाद में बहुत रोया और पछतावा किया। और एक बार जब यरूशलेम में सतावट हो रही थी, तो यरूशलेम से वो भाग रहा था, दूर जा रहा था। तो प्रभु ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, वो बात कहाँ जा रहे हो, और फिर वो वापस आता है। तो इस तरह से प्रभु ने उसको बार बार सही रास्ते पर लाया, और फिर पेतरुस अंत में लहू गवाह बन गया। उसको क्रूस पर वो लोग ठोकना चाह रहे थे, सीधा सीधा। तो पेतरुस ने कहा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को सीधा सीधा ठोक दिया गया, सिर ऊपर पैर नीचे। मैं प्रभु के समान मरना नहीं चाहता हूँ, ऐसा कीजिए कि मेरे पैर ऊपर कीजिए और मेरे सिर को नीचे कीजिए, और उस पर सिर ठोक कर उसको मार दिया। ये हमारा पेतरुस था, उसका विश्वास बहुत मजबूत था। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु के बाद प्रेरित लोग सबके डरे छिपे रहते थे। लेकिन जैसे ही पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा, वे लोग प्रज्ञा से परिपूर्ण हो गए, उन्हें धर्म ग्रंथ का ज्ञान आ गया, और फिर डर भय रफू चक्कर हो गया, दूर हो गया। और पेतरुस जो मछुआ था, वो बड़े साहस के साथ वहाँ उपस्थित लोगों को 3000-5000 से लोग ज्यादा थे, उनको उपदेश देने लगा, प्रवचन देने लगा, और धर्म ग्रंथ से लेके उनको उपदेश देने लगा। ये हमारा पेतरुस। तो आपने जो पेतरुस का नाम लेकर इस गिरजा को बनाया, आप पेतरुस के बारे में जरूर जानिए और उसके जीवन का अनुकरण करने का प्रयत्न कीजिए। पेतरुस जो कलीसिया का शीर्ष है, एक तरह अभी हम लोग जो संत पापा करते हैं, उस समय वो संत पापा था। संत पापा वो उसमें नहीं करते थे, लेकिन वो संत पापा के समान था। और उसी का उत्तराधिकारी हमारा वर्तमान संत पापा फ्रांसिस है। तो हम इस बात को याद करते हुए संत पेतरुस से प्रार्थना करें कि हम उसके जीवन के अनुसार अपने जीवन को बना सकें, मजबूत विश्वास में और प्रभु का साक्ष्य देने में। प्रभु का साक्ष्य किसमें हम देते हैं, किस चीज का साक्ष्य देते हैं? सत्य का साक्ष्य। जैसे हमने शुरू में कहा कि हमारे प्रभु ने हमारी मुक्ति के लिए शरीर धारण किया, हमारे प्रभु ने हमारी मुक्ति के लिए भयंकर दुख सहकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया, और हमारे प्रभु ने पुनरुत्थान प्राप्त करके पाप की शक्ति, बुराई की शक्ति और शैतान की शक्ति को तोड़ डाला। और फिर पेंतेकोस्त के दिन उसने पवित्र आत्मा हम सबको दिया है। यही सत्य है, और इसी सत्य का आप सबको साक्ष्य देना है। चलिए हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हम संत पेतरुस का जो हमारा आदर्श है उसका हम अनुकरण कर सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे मेरे हाथ से जो सुनो
प्रति अपना अनुग्रह प्रकट किया है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस दिन हम अपने इस कलीसिया रूपी रेवड़ के संचालक हमारे संत पिता फ्रांसिस एवं हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोको एवं सभी सहायक धर्माध्यक्षों के लिए आपसे दुआ करते हैं। आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य एवं शक्ति दीजिए ताकि वे इस कलीसिया का संचालन सुचारू रूप से कर सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सृष्टिकर्ता पिता, आज हम हमारे पल्ली के सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों एवं यहाँ उपस्थित मेहमान पुरोहितों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें बुद्धि एवं बल दीजिए जिससे वे अधिक से अधिक लोगों तक आपके वचनों को फैला सकें और आपका राज्य विस्तार करने में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम अपने देश एवं राज्य के सभी नेताओं के लिए दुआ करते हैं कि वे भ्रष्टाचार के मार्ग को छोड़कर अपने देश के उज्जवल भविष्य को बनाने हेतु काम करें ताकि वे देश एवं राज्य को उन्नति के शिखर तक ले जा सके। इसके लिए हम निवेदन करें। प्रभु, आज हम हमारे गांव के सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए आपसे दुआ मांगते हैं कि इस गिरजाघर के छत्र छाया में रहकर विश्वास एवं प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। गांव में मेल मिलाप एवं आपसी सहयोगी बने रखें, जिससे गांव में शांति एवं एकता बनी रहे। साथ ही इनकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें आप स्वीकार करें एवं पूरा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे स्नेह पिता, आज हम अगुआ गांव के शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक परिवार के बच्चों के लिए आप शिक्षा एवं शुद्ध बुद्धि मांगते हैं कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करें और अपने भावी जीवन में उज्जवल बना सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पवित्र ईश्वर, आज हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से असहाय का झेल रहे हैं। उन्हें आप अपनी चंगाई हाथों से स्पर्श करके बल प्रदान करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें।
हे तारनहार पिता, आज के इस दिन हम गांव के सभी भी विश्वासियों के लिए आपसे दुआ मांगते हैं कि वे इस दुनिया में रहते समय जो भी पाप दोष किए हैं, आप उनके सभी पाप दोषों को क्षमा कर और उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थ द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुंचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी उल्लसित कलीसिया के भारत से सुग्राह्य हो, ताकि तेरी प्रजा इस पवित्र मंदिर में एकत्र होकर पवित्र संस्कारों द्वारा अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। यह हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह दृश्यमान भवन जिसे तूने हमें निर्मित करने दिया है, और जहाँ तेरी कृपा दृष्टि तेरी यात्री कलीसिया पर सदा बनी रहती है, तू अपने साथ अपनी सहभागिता को अद्भुत रीति से प्रकट करता और उससे संपन्न करता है। यहाँ तू हमें अपने मंदिर के रूप में निर्मित करता और विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया को प्रभु के निश्चित शरीर में नित्य विकसित करता रहता है, ताकि यह एक दिन शांति के अलौकिक सौंदर्य स्वर्ग नगर यरूशलेम में पूर्ण रूप से परिणत हो जाए। इसीलिए तेरी महिमा के मंदिर में संतों के असंख्य श्रेणियों के साथ मिलकर हम भी तेरी महानता का बखान करते हुए घोषित करते हैं।
मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत सागर, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते रहें। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सौतेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सही मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पैदा दृष्टि डाल की हम जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ के धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तेरी के साथ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, हर जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। अभी प्रसाद का समय है और इस प्रसाद को वही भाई बहन माता पिता लोग ग्रहण करते हैं जो कि ख्रिस्तीय धर्म के अनुसार उन्हें दीक्षित की जाती है और दूसरे समाज के या दूसरे समुदाय के भाई बहन अपने स्थान में शांतिपूर्वक बैठकर प्रार्थना करते रहेंगे। हृदय रूपी चरनी में आजा,
पीछे एक साथ मेरे पीछे दोहराएंगे। हम सभा के लिए प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, तेरे नाम पर एकत्र होकर हम तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारे हृदय में निवास करने की कृपा कर। केवल तू ही हमारा मार्गदर्शक है। हमें सही रास्ता चुनाव करना तथा उस पर चलना सिखा। हम कमजोर और पापी हैं। हमें कुव्यवस्था के प्रोत्साहक बनने से बचा। ना तो अज्ञानता हमें गलत राह पर ले चले और ना हमारे कामों पर पक्षपात का दुष्प्रभाव पड़े। ऐसा कर कि हम तुझ में ही अपनी एकता स्थापित करें, ताकि हम अनंत जीवन की ओर एक साथ अग्रसर हों और सत्य एवं सदाचार से कभी ना भटकने पाए। यह सब हम तुझसे मांगते हैं, जो हर स्थान और काल में पिता और पुत्र परमेश्वर की सहभागिता में युगानुयुग क्रियाशील बना रहता है। आमीन। अंतिम प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन पवित्र उपहारों को हमने ग्रहण किया है, वे हमारे मन में तेरे सत्य की वृद्धि करें, ताकि हम तेरे पवित्र मंदिर में तेरी नित्य आराधना करें और सब संतों के साथ तेरे सम्मुख तेरी महिमा करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर घुमाइए। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ईश्वर, जिसने इस मंदिर प्रतिष्ठान के लिए आप लोगों को यहाँ एकत्र किया है, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में स्वर्गीय आशीष प्रदान करे। ईश्वर की इच्छा है कि वह अपनी बिखरी हुई संतति को अपने पुत्र में एकत्र करे। वही आप सबको अपना मंदिर तथा पवित्र आत्मा का निवास बनावे। आप पूर्ण रूप से निर्मल बन जाए, ताकि ईश्वर आपके अभ्यंतर में निवास कर सके और आप लोग सब संतों के साथ शाश्वत आनंद के उत्तराधिकारी बन जाए। सर्वशक्ति परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आपको विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। अमुआ के विश्वासियों ने इस नए घर का निर्माण किया और आज हमारे बीच इस नए गिरजाघर की आशीष के लिए हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो यीशु समाजी के कर कमलों के द्वारा संपन्न हो रहा है। मैं हमारे महाधर्माध्यक्ष बिशप फेलिक्स टप्पो एसजे को हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं।
आज के इस खुशी में सम्मिलित होने के लिए हमारे बीच में फादर असित टोप्पो रांची से आए हैं। मैं उन्हें भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। ब्रदर आसिफ ब्रदर जुएल खालखो जो हमारे फोटोग्राफर हैं बन करके हमें हमारा फोटो ले रहे हैं, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज के दिन में हमारे बीच में फादर संजय तिर्की दीक्षापल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित, आपको हृदय से धन्यवाद। आज आपने एमसी करके अर्थात हम सबों को समय समय पर आगाह करके क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी जानकारी दिए, आपको बहुत बहुत बधाइयां। यहाँ उपस्थित फादर रॉबर्ट बिंच दिखिया और यहाँ हमारे बीच में उपयाजक डीकन जेवियर आनंद सोरेंग हैं, आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। यहाँ उपस्थित संतनाथन समाज से आए हुए सिस्टरगण, विशेष रूप से सिस्टर चंद्रमणि मिंज, सिस्टर दिव्य नीलिमा, आप दोनों को और आपके समाज के विशेष रूप से दीक्षा में रह रहे संतना समाज के हर सिस्टर को मेरा आभार प्रकट करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं आपके कार्यों के लिए, सेवाओं के लिए। ताली बजा देंगे। हमारे बीच सिस्टरगण, मेहमान सिस्टरगण उपस्थित हैं, आप प्रत्येक का अभिनंदन करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ताली बजा देंगे। आज के दिन में हमारे इस अमुआ गांव के प्रचारक ज्ञान प्रकाश एका, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस गांव के पंचगणों को काथरी सभा के सभापति विजय मिंज, काथरी सभा के उप सभापति विलियम टोप्पो, महिला संघ की सभानेत्री अल्बेर्टा मिंज, उप सभानेत्री मर्था एका, युवा संघ के अध्यक्ष निकोलस एका, आप प्रत्येक को हार्दिक हार्दिक बधाई कहता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके अथक परिश्रम के द्वारा आज का यह दिन सफल हो रहा है। आपके अगुवाई में जितने भी माता पिता भाई बहन इस गांव में हैं या इस गांव से बाहर में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, आपने अपना सहयोग भरपूर किया है और इस तरह से यह नया गिरजाघर बन करके तैयार हुआ और आज हम आशीष कर रहे हैं। आपके अथक परिश्रम के लिए, सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आज के कोयर दल को, जो आज के इस अनुष्ठान में भक्तिमय वातावरण बनाने के लिए आपने गीत का संचालन किया और हमें प्रार्थना करने के लिए सहयोग किया है। आपके सुमधुर गानों के लिए, नाच के लिए बहुत बहुत बधाइयां कहता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे माइक ऑपरेटर, साथ ही जितने भी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना हाथ और साथ दिया है, आप प्रत्येक माता पिता भाई बहनों को, ऑपरेटर को हृदय से मेरी ओर से धन्यवाद। बाहर में टेंट लगा हुआ है, टेंट वालों को भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने हमारे लिए यह व्यवस्था किया है
आपके परिवार को ईश्वर आशीष प्रदान करे। यहाँ उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन दूर दराज से आए मेहमानगण, आप प्रत्येक को आने के लिए और हमारी खुशी में सम्मिलित होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे छायाकार लोगों को, हमारे भाइयों को, फोटोग्राफरों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आप प्रत्येक ने जो भी सेवाएं दिए हैं, विशेष रूप से इस मंदिर का निर्माण करने में मिस्त्री रेजाकुली बनकर के काम किए और इस काम में कुछ खट्टी मीठी बातें भी सुननी पड़ी, निराश भी होना पड़ा, लेकिन आपने इसको पूरा किया। जो गिला शिकवा था उसको भूल जाइए और आज हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आप प्रत्येक को हार्दिक हार्दिक बधाइयां। मैं आज के दिन में हमारे सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस और उसके साथ आने वाले जितने भी पुरोहितगण, उनके ड्राइवर और विशेष रूप से हमारे महाधर्माध्यक्ष के ड्राइवर रोशन को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार आकर के इस गिरजाघर कैसे निर्माण हो रहा है उसका निगरानी किए हैं। तो हमारे रांची बिशप हाउस से जितने भी फादर ब्रदर लोग आए, उनके नाम पर भी मैं धन्यवाद कहता हूं और हम सब एक दूसरे के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। बाहर में सिलपट में लिखा हुआ है फादर सिसिर सुरिन। उन्होंने इस घर का नेव के समय में नेव डाला गया, उस समय वही आए, आशीष किए और ये घर आज खड़ा हुआ और आशीष किया जा रहा है। फादर सिसिर अनुपस्थित है, फादर बर्नाबस अनुपस्थित है, साथ में जितने भी सिस्टरगण हैं हमारे दिखियापल्ली से, एलएसटी सिस्टर गण, उसमें सुपीरियर मरियट, संताना की सुपीरियर सिस्टर प्रबला क्रिकेटा अनुपस्थित है और उनके सहयोगियों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और इतना ही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद देने वाले को हम लोग बहुत ही कम धन्यवाद देते हैं ना। तो सबों का धन्यवाद तो हो गया, लेकिन हमारे दिखियापल्ली के पल्ली पुरोहित सदैव फादर विंसेंट मींज को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं।